Hello friends, welcome to my channel Step by Step in Physical Education. How are you? I hope everything is going fine. आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं किया तो अभी करें, जिससे कि आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें और मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसको शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, जिससे मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस लोग आपके फ्रेंड्स इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन के पार्ट 4 की, जिसमें हम कवर करेंगे फूड मिथ्स एंड फूड इंटॉलरेंस। तो कैसे ये चीज़ें, फूड इंटॉलरेंस एंड फूड मिथ क्या होता है, हम इसके बारे में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ फूड इंटॉलरेंस? फूड इंटॉलरेंस एंड फूड एलर्जी आर नॉट सेम. A detrimental reaction to a food or beverages that produce symptoms in one or more body organs but refer to reaction other than food allergy. Means कि कोई भी ऐसा फूड जिसको हम कभी खाते हैं तो खाने की वजह से हमारे स्टमक में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उनकी एब्सेंस हो जाती है पार्शली और कम्प्लीटली। तो उससे क्या होता है कि वो एंजाइम्स जो हैं प्रॉपर तरीके से ब्रेक डाउन नहीं हो पाते हैं और उस फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प नहीं कर पाते हैं और वो बॉडी में फूड इंटॉलरेंस मीन्स पर्टिकुलर आइटम को हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम टॉलरेट करने में, डाइजेस्ट करने में कैपेबल नहीं हो पाता है। दैट इज़ कॉल्ड फूड इंटॉलरेंस। एंड व्हाट इज़ फूड एलर्जी? फूड एलर्जी कि दैट किसी भी फूड को खाने से आपको बार बार सेम सिम्टम, सेम प्रॉब्लम अकर हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड फूड एलर्जी। एलर्जी मीन्स कि कोई भी चीज़ बार बार रिपीट होना सेम तरीके से, तो दैट इज़ फूड एलर्जी। कि हम कोई फूड खाते हैं, आपने देखा होगा कुछ लोगों को लैक्टोज से एलर्जी होती है। मीन्स लैक्टोज हमको किस में मिलता है? मिल्क में, मिल्क का प्रोडक्ट होता है। तो कुछ लोगों को डायरेक्टली मिल्क पीने से एलर्जी होती है। अगर वो मिल्क पीते हैं तो उनकी बॉडी में डिफरेंट तरीके के सिम्टम्स शो होते हैं, हमेशा वही सेम तरीके के, तो दैट इज़ एलर्जी। इंटॉलरेंस किसी भी टाइप के फूड से हो सकती है, कभी भी हो सकती है, ये लॉन्ग टर्म नहीं होती है, बहुत नुकसानदायक नहीं होती है। बट फूड एलर्जी इज़ अ लॉन्ग टर्म और वो इट कैन बी थ्रेटन फॉर लाइफ ऑल्सो। कॉजेज़, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंटॉलरेंस का कॉजेज़ क्या होता है कि बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वो उस पर्टिकुलर फूड एलिमेंट को ब्रेक डाउन करने में हेल्पफुल नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से ब्लोटिंग होती है, डायरिया हो जाता है, नौशिया, वॉमिटिंग फील होती है, इरिटेबल बाउलिंग हो जाती है, स्किन पे रैशेस हो जाते हैं या कई बार बहुत ज़्यादा थकान फील होती है, जॉइंट पेन, डार्क सर्कल्स अंडर द आईज, नाइट स्वेटिंग या किसी तरीके की क्रॉनिक कंडीशन हो जाती है। बट इट्स नॉट फेटल और लॉन्ग टर्म कंडीशन। कुछ एक दिन की मेडिकेशन से या कुछ एक दिन के उस फूड को अवॉइड कर देने से ये सारे सिम्टम हट जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, जबकि फूड एलर्जी में ऐसा नहीं होता है। अब इस फूड इंटॉलरेंस को होने के बाद इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट वन इज एलिमिनेशन फॉलोड बाय री इंट्रोडक्शन, कि उस पर्टिकुलर फूड को अपनी डाइट से एलिमिनेट कर दें कुछ टाइम के लिए और दोबारा री इंट्रोड्यूस करें। अगर तो आपको सेम तरीके के सिम्टम्स दोबारा उस फूड को खाने से आते हैं, देन इट मीन्स यू हैव अ एलर्जी विद दैट फूड। अगर सिम्टम्स नहीं आते हैं, देन इट वाज फूड इंटॉलरेंस। तो पर्टिकुलर खाने को अपनी डाइट से कट डाउन करने से क्या होता है कि जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उस तरीके के एंजाइम्स को डाइजेस्ट करने के लिए दोबारा से रेडी हो जाता है, उसको टाइम मिल जाता है। प्रोलॉन्ग एलिमिनेशन बिल्ड्स टॉलरेंस, कि पर्टिकुलर फूड को जो इंटॉलरेंस क्रिएट किया था जिसने, उसको एक लंबे टाइम तक एलिमिनेट करने से बॉडी में उस पर्टिकुलर फूड के लिए टॉलरेंस क्रिएट हो जाती है और जब टॉलरेंस क्रिएट हो जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम फिर से रेडी हो जाता है, तो हम उस फूड को दोबारा खा सकते हैं। फ्रूटोज इंटॉलरेंस थेरेपी, फ्रूटोज किस में मिलता है हमें? जो ज़्यादातर फूड प्रोडक्ट होते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, नेचुरल फ्रूट्स होते हैं, उनमें फ्रूटॉक्स होता है।
तो कई लोगों को किसी किसी फूड से इंटॉलरेंस हो जाती है कई बार, अगर हम उसको ज़्यादा खा लेते हैं, जैसे सिट्रिक फ्रूट्स वगैरह हो गए, या फिर ग्रेप्स वगैरह हो गया, या आपने एप्पल वगैरह खा लिया या बनाना खा लिया, तो कुछ एक फूड से कई लोगों को इंटॉलरेंस हो जाती है, पेट में ब्लोटिंग होने लगती है या फिर बहुत ज़्यादा हैवीनेस लगने लगती है। तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, उस पर्टिकुलर फ्रूट को या उस पर्टिकुलर आइटम को कुछ दिनों के लिए रिड्यूस कर देना चाहिए अपनी बॉडी से, जिससे कि आपकी बॉडी उसको टॉलरेट करने के लिए फिर से एक्टिव हो जाए। लैक्टोज इंटॉलरेंस थेरेपी जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, उनसे अगर आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम होती है, कुछ बच्चे आपने देखा होगा कि दूध को देखते ही उसकी स्मेल से ही वॉमिट करने लगते हैं, तो वो क्या होता है, उनको इंटॉलरेंस फील होती है कि उनको उसका टेस्ट या उसकी स्मेल अच्छी नहीं लग रही है। तो आप उस चीज़ को उसको रिड्यूस करने के लिए बच्चों को मिल्क में फ्लेवर या रूह अफ़ज़ा वगैरह इस तरीके से आप दे सकते हैं, जिससे कि बच्चे को उसका टेस्ट भी अच्छा लगे और उसको इंटॉलरेंस ना हो या उसको देखने से उसको किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। देन हिस्टामाइन इंटॉलरेंस। हिस्टामाइन क्या होता है बेसिकली, हिस्टामाइन हमारी बॉडी में इंटरनली प्रोड्यूस होता है, जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। फर्मेंटेड फूड जो होते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा पुराना चीज़ हो गया या कोई फ्रूट हो गया या लॉन्ग टाइम से पड़ा हुआ कोई आइटम है, तो उसकी वजह से जो बॉडी में हिस्टामाइन होता है वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाता है, एड्रीनल ग्लैंड वगैरह में प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी उस पर्टिकुलर फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। तो ऐसी कंडीशन में हमें उस तरीके के फूड जिसमें जो हिस्टामाइन को इंक्रीज़ करते हैं हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में, एड्रीनल ग्लैंड को वर्क करने में प्रॉब्लम करने लगते हैं, उनको रिड्यूस कर देना चाहिए या अपनी डाइट से हटा देना चाहिए कुछ टाइम के लिए, जिससे कि बॉडी फिर से उसको टॉलरेट करने के लिए रेडी हो जाए। देन आ जाते हैं फूड मिथ्स वी बेट यू स्टिल बिलीव। कैसे कौन कौन से फूड मिथ्स हैं जो लोग बिलीव करते हैं कि ऐसा खाना खाने से या इन चीज़ों को रेगुलर खाने से हमारी डाइट पे या बॉडी पे उसका इफ़ेक्ट होता है। दिस इज़ कॉल्ड फूड मिथ। मिथ मतलब किसी भी चीज़ को सुन के उसके ऊपर यकीन कर लेना, चाहे वो साइंटिफिक रेलिवेंट है या नहीं है। फर्स्ट पॉइंट इज़ पोटैटोज मेक यू फैट। लोग कहते हैं कि ज़्यादा पोटैटो खाने से हमें मोटापा आता है, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि पोटैटो कार्बोहाइड्रेट का रिच सोर्स है, इमीडिएट एनर्जी देने वाला बॉडी को प्रोडक्ट है, स्टार्च होता है इसमें। अगर तो आप पोटैटो को किस फॉर्म में खा रहे हो, ये आपकी हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी डाइट में। अगर आप रेगुलर पोटैटो खाते हैं उसको फ्राई करके या उसको क्रिस्पी चिप्स बना के किसी भी तरीके से उसको ऑयली वे में, तो वो आपको मोटा करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें आपने उसको ऑयली के साथ, ऑयली फूड के उसमें कन्वर्ट कर दिया है। नॉर्मल बॉइल्ड पोटैटो या नॉर्मल खाने में सब्जी में पोटैटो खाने से कभी भी फैट नहीं आता है, तो इट्स अ मिथ। The next is fat free products will help you in losing weight. It is also myth. क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ एक लेवल तक हमें फ़ैट की रिक्वायरमेंट रहती है, स्पेशली गुड फैट। अगर बॉडी में फ़ैट नहीं होगा, गुड फैट नहीं होगा, तो हमारी स्किन में प्रॉब्लम करने लगेगी, हमारी बॉडी में रैशेज़ हो जाएंगे, हमारी बॉडी ड्राई हो जाएगी, उसकी सपलनेस ख़त्म हो जाएगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा, बॉडी को नुकसान पहुँचेगा। तो ये फ़ैट फ्री प्रोडक्ट वाली बात जो है, ये एक तरीके से मिथ है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट फ़ैट फ्री नहीं होता है। किसी ना किसी लेवल तक उसमें फ़ैट इंक्लूड होता ही होता है, बट हमें अपनी डाइट में प्रोसेस्ड फूड जिस पे फ़ैट फ्री मेंशन होता है, लेबल फूड, उनको नहीं यूज़ करना चाहिए। एक गुड फैट जिसमें इंक्लूड होता है जिन प्रोडक्ट में, उनको यूज़ करना चाहिए। देन एग इंक्रीजेस कोलेस्ट्रॉल लेवल, सो अवॉइड इट। एग, एज ऑल ऑफ यू नो दैट, कि प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स है। तो अगर हम अपनी डाइट में डेली एक एग या 2 एग इंक्लूड करते हैं, तो इट विल नेवर इंक्रीज योर कोलेस्ट्रॉल लेवल। क्यों? क्योंकि डाइट में जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, उन रिक्वायर्ड चीज़ों को, न्यूट्रिएंट्स को अगर हम अपनी डाइट से हटा देंगे, तो वो हमें हेल्दी बनाने की बजाय हमें बीमार बनाने लगेंगी। तो डेली 1 या 2 या अल्टरनेट डे में 1-2 एग खाने से कभी भी कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज नहीं होता है। देन ड्रिंकिंग वाटर वाइल ईटिंग मेक्स यू फैट, कि खाना खाते हुए पानी पीना हमें मोटा कर देता है। एक तरीके से मिथ है ये भी, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम खाना खाते हैं तो पानी साथ साथ पीने से क्या होता है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम की जो प्रोसेसिंग होती है, जो खाना को डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स होते हैं, वो स्लो डाउन हो जाते हैं।
और जब वो स्लो डाउन हो जाते हैं तो उनकी वर्किंग पे इफेक्ट पड़ता है, खाने का डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। इसलिए वेन एवर यू वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, आइदर यू ड्रिंक इट बिफोर टेकिंग योर फूड, 1 hour बिफोर you're taking the food or after 1 hour taking your food, and it should be a lukewarm water. lukewarm water पीने से क्या होगा कि आपका जो खाना है वो इजीली डाइजेस्ट होगा, जो भी फैट वगैरह है वो बॉडी में ज़्यादा बनेगा नहीं। अगर कुछ आइटम आपने ऐसा खाया है, और खाना भी इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं ये आपको इस तरीके से देती हूँ कि आपने कभी गार्बेज देखा होगा। गार्बेज अगर हम उसको जलाते हैं तो अगर वो सूखा गार्बेज होता है तो बहुत इजीली जलता है, बट अगर उसी गार्बेज के ऊपर हम पानी डाल देते हैं तो वो इजीली जलता भी नहीं है और वो बुझता भी नहीं है। तो उसी तरीके से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना जो एज ए रॉ मटेरियल हमारी बॉडी में जाता है, इंटरनल इंटेस्टाइन में जाता है डाइजेस्ट होने के लिए, तो जब वो रॉ तरीके से जाता है तो जो बाइल जूस होते हैं वो उसको बहुत अच्छे से डाइजेस्ट करके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। बट वही उसी खाना खाने के इमीडिएटली आप उसके ऊपर पानी पी लेंगे तो जो एंजाइम्स होते हैं, जो बाइल जूस होते हैं हमारे स्टमक में, उनकी प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से वो खाना इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और हमारी बॉडी फैटी होने लगती है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट टेक मिल्क आफ्टर ईटिंग फिश। ये मिथ नहीं है, ये रियलिटी है। क्यों? क्योंकि फिश और मिल्क दोनों का केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट होता है। मिल्क में लैक्टोज होता है, फिश में कॉड लिवर ऑयल एंड ऑयली केमिकल कंपोनेंट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये दोनों एक साथ लेने पे बॉडी में केमिकली रिएक्ट कर जाते हैं, इनका डाइजेशन नहीं हो पाता है। जिस तरीके से हम ऑयल के ऊपर पानी डालेंगे तो वो पानी क्या होता है, तैरने लगता है। उसी तरीके से अगर आप ऑयल के साथ, ऑयली प्रोडक्ट के साथ मिल्क पिएंगे, लैक्टोज आइटम लेंगे, तो वो केमिकली रिएक्शन कर जाता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स में, जिसकी वजह से हमें इंटॉलरेंस या एलर्जी का प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टार्व योरसेल्फ टू लूज वेट, कि वेट को लूज करने के लिए भूखा रखना चाहिए। इट्स नॉट अ मिथ। हम अपने आप को भूखा रखते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा वेट लूज होता है। इट्स अ रॉन्ग थिंग। क्यों? क्योंकि अपने आप को भूखा रखने से वेट लूज नहीं होता है, आपका आधा किलो 1 किलो वेट लूज भी हो जाएगा, बट जब आप खाना खाएंगे तो दोबारा इंक्रीज हो जाएगा। और खुद को वेट रिड्यूस करने के लिए भूखा रखना सबसे बड़ा गलत चीज़ है। क्यों? क्योंकि इससे हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, बॉडी में एनर्जी कम हो जाती है, बॉडी अच्छे से वर्क नहीं कर पाती है और आप वेट रिड्यूस करने की बजाय इंक्रीज़ करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम अपने आप को भूखा रखते हैं तो भूखा रखने के बाद हम जब भूख लगती है और खाते हैं तो हम कुछ भी खा लेते हैं अपनी डाइट में जो हेल्दी नहीं होता है और हमारी बॉडी के लिए नुकसान करता है। देन एक्सरसाइज मेक यू ईट मोर। मिथ बोला गया है कि ऐसा मिथ है कि अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम ज़्यादा खाना खाते हैं। इट्स नॉट अ मिथ, इट्स अ रियलिटी। डेफिनेटली व्हेन वी डू एक्सरसाइज तो हम ज़्यादा खाना खाते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी में जो कैलोरी इनटेक होता है उसी के अकॉर्डिंग हमें एक्सपेंडिचर करना होता है। तो अगर हम बॉडी को कैलोरी एक्सपेंडिचर करने के बाद दोबारा हेल्दी डाइट या न्यूट्रिएंट नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी नेक्स्ट डे कैलोरी इनटेक करने के बाद एक्सपेंड करने के लिए रेडी नहीं हो पाएगी, और बॉडी रेडी नहीं होगी तो आप वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। एंड इफ़ यू वांट टू डू वर्कआउट, यू वांट टू डू एक्सरसाइज रेगुलरली एंड प्रॉपरली, देन यू हैव टू ईट प्रॉपर फूड। कभी कभार आप थोड़ा ज़्यादा खा भी लेते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्यों? क्योंकि फिर आप उसको अपने वर्कआउट के थ्रू, एप्रोप्रिएट वर्कआउट के थ्रू एनर्जी को एक्सपेंड भी कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को नुकसान नहीं होता है। सो इन लास्ट स्लाइड यू कैन सी हेयर, first pick is given here saying that don't focus on how much you eat, focus on what you eat. So definitely it's right that we have to eat right. हमें इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, इस पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए कि कितना खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हम सही खाएंगे, अच्छा खाएंगे, तो हम कितनी भी मात्रा में खाएं वो हमें कभी नुकसान नहीं करेगा। क्रिएट हेल्दी हैबिट्स नॉट रिस्ट्रिक्शन, कि हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो हेल्दी होनी चाहिए, खाना डाइट हेल्दी होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए उसमें।
अगर हम अपनी डाइट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन करते हैं तो हमारा मन करता है उन चीज़ों को ज़्यादा खाने का, लेकिन जब हम अपनी डाइट को हेल्दी बना लेते हैं और हेल्दी हैबिट इंक्लूड कर लेते हैं तो हमारा कभी भी रिस्ट्रिक्टेड चीज़ों को खाने का मन नहीं करेगा। सो ईट राइट एंड बी हेल्दी। आई होप कि ये चैप्टर आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। टिल देन थैंक्स। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल start the new chapter. Goodbye.